संजय दत्त और माधुरी की मोहब्बत में नाकामी। माधुरी ने मुश्किल घड़ी में छोड़ दिया बीवी से बेवफाई की सजा। बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त और धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित की मोहब्बत की खुफिया कहानी अपने जमाने में खबरों की जीनत बनती रही है, लेकिन इस कहानी का दुख भरा अंजाम क्यों हुआ? क्या ये एक तरफा प्यार था या फिर माधुरी ने संजय दत्त को धोखा दिया? आइए बॉलीवुड की मशहूर लव स्टोरी के बारे में इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक माधुरी से पहली मुलाकात के वक्त संजय दत्त शादीशुदा थे। इन दिनों इनकी अहलिया ऋचा शर्मा कैंसर से जंग लड़ रही थी और न्यूयॉर्क में ज़ेरे इलाज थी, जिसके बाद संजय ज़हनी परेशानियों का सामना कर रहे थे और फिर माधुरी ने बतौर दोस्त उनका हाथ थामा और मुश्किल घड़ी में सहारा बन गई। ताहम आहिस्ता आहिस्ता ये दोस्ती मोहब्बत में बदल गई और ये जोड़ी बड़े पर्दे पर हिट होने लगी। दोनों की यके बाद दीगरे फिल्में आईं, जिनमें से काफी फिल्मों को पसंद भी किया गया। इनमें खतरों के खिलाड़ी, इलाका, कानून अपना अपना, थानेदार, साजन और खलनायक समेत दीगर कई फिल्में शामिल हैं। मगर फिल्म साजन से दोनों की मोहब्बत की खबरें गर्म होने लगी। यहाँ तक कहा गया कि संजय दत्त अपनी बीवी ऋचा को माधुरी के लिए छोड़ देंगे। ताहम मशहूर डायरेक्टर सुभाष घई ने एक बयान में कहा था कि संजय दत्त कभी भी माधुरी से शादी नहीं करेंगे। मोहब्बत की इस कहानी ने उस वक्त सनसनीखेज मोड़ अपनाया जब ऋचा वतन वापस पहुंची तो संजय दत्त उन्हें लेने के लिए एयरपोर्ट नहीं गए थे, जिस पर ऋचा की बहन ने कहा था कि उस वक्त तक संजय अपनी जिंदगी में माधुरी के साथ आगे बढ़ चुके थे और वो ऋचा को तलाक देना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक संजय ने 1993 में ऋचा को तलाक देने का फैसला किया, मगर उसी साल अदाकार की जिंदगी में एक बड़ा तूफान आ गया। उन्हें गैर कानूनी असलहा रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। उस वक्त वो माधुरी के साथ फिल्म महानता की शूटिंग में मसरूफ थे, मगर उन्हें गिरफ्तारी के बायस शूटिंग बीच में छोड़कर जेल जाना पड़ गया। इस केस में संजय दत्त को पहली बार जमानत मिली तो माधुरी ने खुशी में मिठाई तकसीम की थी। तहाँ परेशानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि अदाकार इस केस में बुरी तरह फंसते चले जा रहे थे और संजय दत्त पर दहशतगर्दी के इल्जामात लगने के बाद माधुरी डर गई थी और वो संजय दत्त की जिंदगी से दूर होती चली गईं, क्योंकि वो उस वक्त अपने कैरियर के उरूज पर थीं। कई कोशिशों के बावजूद संजय दत्त को माधुरी से राब्ता करने में नाकामी हुई। माधुरी के छोड़कर जाने पर संजय की अहलिया ऋचा ने अपने शौहर के बारे में कहा था कि उसको अपनी जिंदगी के हर मोड़ पर किसी ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसका सहारा बन सके, जैसे वो माधुरी पर इंसार करता था। मगर जब माधुरी ने उसको छोड़ दिया तो वो एक टूटा हुआ आदमी बनने वाला है। इस बयान के 3 बरस बाद ऋचा कैंसर के बायस चल बसी। संजय दत्त के खिलाफ मुकदमे में जब माधुरी से पूछगछ की गई तो उन्होंने संजय को सिर्फ अपना को स्टार करार दिया और कहा कि उनके दरमियान कभी कोई अफेयर था ही नहीं। जब ये बात संजय दत्त को पता चली तो उनका दिल टूट गया। उन्होंने एक बयान में कहा था कि मुश्किल घड़ी में लोग अक्सर अकेले छोड़कर चले जाते हैं। संजय दत्त जब जमानत पर रिहा हुए तो उन्होंने माधुरी के साथ फिल्म महानता की शूटिंग मुकम्मल की। इसके बाद दोनों एक दूसरे से बहुत दूर चले गए, मगर राहें जुदा करने के 25 बरस बाद माधुरी और संजय दत्त फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने लगे तो मद्दाहों की खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन इस बार संजय और माधुरी का जादू न चल सका, क्योंकि 2019 में रिलीज होने वाली उनकी फिल्म कलंक बुरी तरह फ्लॉप रही। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए डेली जंग फेसबुक पेज।